बाद मॉनसून सत्र में हुए हंगामे पर शीतकालीन सत्र में लिया एक्शन की। मॉनसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को आज राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, यानी विपक्ष के ये सांसद कल से सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस के फूलोदेवी नेताम छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, सीपीएम के एलाराम करीम, सीपीआई के बिनॉय विश्वम, टीएमसी नेता डोला सेन, शांता छेत्री और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई। ये राज्यसभा के उन सांसदों की लिस्ट है जिन्हें आज निलंबित किया गया और इस फैसले को विपक्ष ने अलोकतांत्रिक करार दिया। जो सरकार प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं करती, गैर संवैधानिक काम करती है और अगर वो मुझे सस्पेंड करे तो मैं तो बैज ऑफ ऑनर मान लूँ, पर ये बैज ऑफ ऑनर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आने वाले समय में डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं जहाँ पे किसी को अक्यूज कर सस्पेंड कर दिया जाता है, उनका वर्जन भी नहीं सुना जाता है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, विदाउट माई नॉलेज, विदाउट माई अंडरस्टैंडिंग कि मुझे सस्पेंड किया जा रहा है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक एंड शोज दैट हाउ दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ इट्स ओन ईगो एंड दैट ईगो इज ड्राइविंग देम टू सप्रेस वॉइसेस। अब जानिए कि राज्यसभा में इन सांसदों को निलंबित क्यों किया गया। दरअसल संसद के पिछले सत्र यानी मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों ने एक दिन को छोड़कर हर दिन संसद की मर्यादा तोड़ी। 22 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीन लिया गया। 22 जुलाई को ही 24 सांसदों ने सदन का कायदा कानून तोड़ा, टेबल के ऊपर डांस किया, सांसद और मंत्रियों के बोलते वक्त उनके मुंह के सामने पोस्टर्स लहराए। 30 जुलाई को संसद में विपक्षी सांसदों ने सीटी बजाई। ये पूरी तस्वीर उसी वक्त की है। 9 अगस्त को ट्रिब्यूनल बिल पर कुछ सांसद अपनी कुर्सी पर बैठ गए, डिवीजन की डिमांड की, उसमें भी सरकार को 79 वोट मिले, विपक्ष को 44 वोट मिले थे। हर बार संसद की कार्रवाई के बाद शिकायत होती थी, फिर वो पुरानी बातें छोड़ने की बात करते थे, आगे हंगामा नहीं करने का भरोसा देते थे और हर बार हंगामा करते थे। 11 अगस्त को सदन में हंगामे को देखकर सभापति रो पड़े थे। अब ये जान लीजिए कि जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उन्होंने सदन में क्या किया था। अनिल देसाई पर सुरक्षा घेरा तोड़ने और गर्दन पकड़कर मार्शल को चोट पहुंचाने का आरोप है। फूलोदेवी नेताम पर चेयर के ऊपर पेपर फेंकने का आरोप है। अखिलेश प्रसाद पर आरोप है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी पर भी पेपर फाड़कर चेयर के ऊपर फेंकने का आरोप है। नासिर हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने संजय राउत को सिक्योरिटी की तरफ ढकेल दिया। उसके बाद बाकी सांसदों ने सिक्योरिटी घेरा तोड़ने की कोशिश की। इन्हीं अनुशासनहीनता के कारण केंद्र सरकार ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को जायज ठहराया। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता के आरोपी सभी सांसद सदन के भीतर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं तो सरकार सभी निलंबित सांसदों के मुद्दे पर खुले दिमाग से विचार कर सकती है। If they apologize, because that was the last day we could not take action, so this is the first opportunity, first day of the winter session we have taken action. And we requested them also to apologize, but they flatly denied. They just rejected. We don't want to apologize. That's why today this harsh decision has been taken. If they apologize to chairman and if they open house, if they are ready to apologize, then government is also open. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।